नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएलिन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएलिन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएलिन। किससे फर्स्ट नोट करना, नोट देखने से पहले एक छोटा सा नोट, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर Cl, कौन सा ग्रुप होगा बच्चा, किस तरह का ग्रुप की तरह बिहेव करेगा Cl? सेल के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सेल के पास क्या भी है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस लोन पेयर को डोनेट करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर, तो मिला क्या हमको, जैसे ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, Cl पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने लोन पेयर दिया है, बाकी के ये वैसे ही रहेंगे। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है इन दो कार्बन के बीच बना लेगा बॉन्ड, और ये जो पाई बॉन्ड है ये हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज अगेन, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा, कॉन्जुगेशन होगा ना यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, Cl पॉजिटिव चार्ज, ये Cl का यहाँ पे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा, ये वाला इसके ऊपर, तो क्या मिलेगा बच्चा, Cl का पॉजिटिव चार्ज जो है वो मिनिमाइज जाएगा, और ये बनेगा आपका वैसे रख लेते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है जब Cl ग्रुप प्रेजेंट था तो बेंजीन रिंग आर्थो लोकेशन पर न्यूक्लियोफाइल हुआ, पैरा लोकेशन से दे आर्थो, कंजुगेशन के थ्रू बेंजीन रिंग का कौन सा, बेंजीन का कौन सा सेंटर न्यूक्लियोफिलिक हुआ भाई, आर्थो एंड पैरा, तो आर्थो एंड पैरा सेंटर न्यूक्लियोफाइल हुआ तो उसके कारण क्या हुआ भाई, ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, कहाँ से, आर्थो और पैरा से, मतलब जितने भी इलेक्ट्रोफाइल हैं या तो बेंजीन रिंग के क्लोरोबेंजीन में आर्थो कंडीशन पे आएंगे या फिर पैरा। तो इस बात को याद रखना, Cl कैसा है भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्लोरोबेंजीन, इसका मतलब क्या हुआ, इसी को नोट कर लेते हैं, क्लोरोबेंजीन react with any electrophile because Cl act as a electron donating group and electrophile add on ortho and para location of the ring, बेंजीन रिंग करना है, बेंजीन रिंग, तो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोफाइल से, क्यों, क्योंकि Cl कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इसी नेचर के कारण जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे आएगा, आर्थो एंड पैरा लोकेशन पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक वाला रिएक्शन कौन कौन सा बच्चे बताओगे मुझे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन सा है,
ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो ब्रोमिनेशन किससे रिएक्शन होता है भाई? Br2 से। किससे रिएक्शन होगा? Br2 से, जिसमें CCl4 ये सब यूज होता है। ब्रोमिनेशन के बाद नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में किसके साथ रिएक्शन होगा? HNO3 साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, नेक्स्ट है आपका सल्फोनेशन, किसके साथ रिएक्शन होगा? H2SO4 के साथ। फ्रीडल का एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में रिएक्शन किसके साथ होगा भाई? एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 एनहाइड्रस FeCl3 होता है। और एक होगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और ये बोला था ये 5 रिएक्शन जो हैं हर चैप्टर में आपको मिलेंगे, ये एसिड हैलाइड के साथ। FeCl3। तो बताओ फर्स्ट में प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चा? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। बोलो जल्दी क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा? फर्स्ट टाइम ये रिएक्शन थोड़ी हो रहा है। फर्स्ट में क्या ऐड होगा बताओ? आर्थो लोकेशन पे या पैरा लोकेशन पे? ब्रोमिनेशन में Br आर्थो एंड पैरा पे। नाइट्रेशन में HNO3 से मिलेगा आपका NO2 न्यूक्लियोफाइल, तो NO2 ऐड होगा। न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। सल्फोनेशन में SO3 मिलता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है SO3H। प्रोडक्ट ऑफ एल्काइलेशन में CH3, प्रोडक्ट ऑफ एसाइलेशन में CO CH3 आर्थो एंड पैरा लोकेशन। CO CH3 नोट डाउन करो जल्दी। फर्स्ट नोट करना BHC 11th में भी हुआ था। क्या है इस टॉपिक का नाम? BHC का फुल फॉर्म किसी को याद है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। BHC को क्या बोला जाता है बच्चा? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो फॉर्मेशन मेथड 1 मार्क्स के क्वेश्चन या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है। फॉर्मेशन मेथड बोर्ड के चैप्टर, बोर्ड के लिए अगर चैप्टर में ये क्वेश्चन देखा जाए तो 1 या 2 मार्क्स का होगा। तो फॉर्मेशन मेथड, तो इसमें फॉर्म कैसे होगा? बेंजीन का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में कराओगे तो बनेगा यहाँ पे BHC। सभी डबल बॉन्ड रिड्यूस होते हैं,
सभी डबल बॉन्ड रिड्यूस होके वहां पे क्या हो जाएंगे भाई, रिड्यूस, वहां बॉन्ड ब्रेक होंगे और किसका फॉर्मेशन होगा, Cl। रिड्यूस नहीं होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एडा में ऐड हो रहा है। तो सभी डबल बॉन्ड ब्रेक होकर Cl का हो जाएगा एडिशन। इसी को हम लोग बोलते हैं BHC, बेंजीन। बेंजीन पे 6 टाइम्स क्या है, क्लोरीन, इसलिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अगर फॉर्मूला देखा जाए तो कार्बन कितने हैं इस फॉर्मूले में, हाइड्रोजन कितने और Cl, तो कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6, कार्बन 6। क्लोरीन की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6, और सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे एक वैलेंसी बचा है तो वो हाइड्रोजन से कंप्लीटेड है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, C6H6 और Cl6, इसलिए इसको 666 भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, 666। तो फॉर्मेशन मेथड में क्या लिखोगे, when Cl2 react with benzene in the presence of sunlight, then benzene hexachloride is formed। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट बना लेना भाई। और इसका यूजेस, ये आपका होमवर्क रहेगा। यूजेस में ये क्या रहेगा, यूजेस जो है वो होमवर्क। तो किसके लिए होता है भाई, ये कोई बता सकता है, 2 यूजेस बोलेगा लिखने के लिए भाई। तो जितने भी केमिकल कंपाउंड है, दो अगर 2 यूजेस बोलता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो एक तो सिंपल सा रहेगा, किसमें, लेबोरेटरी में एज अ केमिकल रिएजेंट। ठीक है ना, केमिकल कंपाउंड है ना कहीं किसी रिएक्शन में यूज होता ही होगा, तो एक लिख सकते हो परमानेंट। जितने भी केमिकल है उनका यूज अगर पूछा जाता है, मतलब केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड का, तो एक लिख सकते हो एज अ केमिकल रिएजेंट इन लेबोरेटरी। सेकेंड यूजेस, BSC का यूज होता है इंसेक्टिसाइड में। किसमें यूज होता है, इंसेक्टिसाइड में, और इसका यूज कभी ना कभी सब लोग घरों में किए ही होंगे। इसका यूज किसमें, शैम्पू नहीं, हाँ मच्छर उसमें मारने भी के बोल लिए। सकते हो, हाँ मच्छर मारने के लिए ये भी। और किसमें, एक तो बहुत कॉमन यूज है भाई चींटियों को भगाने में, लक्ष्मण रेखा करके आता है ना, लक्ष्मण रेखा। हाँ सर। हाँ उसके लिए इस बनाने के लिए भी यूज होता है इसमें। ठीक है ना, तो नोट कर सकते हो। सेकेंड DDT, ये तो नाम सुने होगे, हाँ सर, ये भी इंसेक्टिसाइड्स के तरह यूज करते हैं। हाँ, क्या नाम है इसका पूरा, कोई फुल फॉर्म बताएगा, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, इसको यूज किया। इसका देखो पहले स्ट्रक्चर फिर फॉर्मेशन मेथड। स्ट्रक्चर, तो डाइफेनिल मतलब बेंजीन रिंग होगा 2 टाइम्स, बेंजीन रिंग कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स। ट्राइक्लोरोइथेन, इथेन में कितने कार्बन होंगे बच्चा, 2 कार्बन, तो इथेन वर्ड यूज होगा। तो ये है ट्राइक्लोरोइथेन, और ये आपका डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनिल, तो 2 बेंजीन रिंग है, उस पर 2 बार क्लोरीन, ऑर्थो लोकेशन पे कार्बन की वैलेंसी इस तरह से। तो इसको बोलते हैं एक हाइड्रोजन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग DDT। 2 बार बेंजीन रिंग इसलिए, डाइफेनिल, क्लोरीन 2 टाइम्स इसलिए डाइक्लोरो
तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है ना, 2 कार्बन की यूनिट है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इथेन। तो इसका पूरा फुल नेम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। नोट डाउन करो जल्दी से। फॉर्मेशन मेथड में नोट करना, ये क्या आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और ये क्या है क्लोरर, ठीक है ना, CCl3 CHCCl3, इसको बोला जाता है भैया क्लोरर, ठीक है। तो बेंजीन और क्लोरो सॉरी बेंजीन और क्लोरर आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं भाई, DDT। जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरर के साथ हीट किया जाएगा हाई टेम्परेचर पे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स कंडेंस होकर बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, डिहाइड्रेट हो जाएगा ये, और यहाँ से H और यहाँ का ऑक्सीजन मिलके बना लेगा वाटर, तो बचा है क्या, बेंजीन ऐसा ही है, और यहाँ पे CHCCl3, तो इसको बोलते हैं हम लोग DDT। यूजेस में नोट कर लेना भाई बुक से, तो नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट कंपाउंड है, फुल फॉर्म इसका टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड, तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इथाइल क्लोराइड CH2 CH3 CH2, ये इथाइल ब्रोमाइड, इसका रिएक्शन कराया जाएगा लेड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हीट करेंगे, तो इसमें मिलेगा यहाँ पे ये 4 टाइम्स, ठीक है ना, लेड एलॉय के साथ, लेड सोडियम एलॉय के साथ हीट किया जाता है, इससे मिलता है आपका 4 टाइम्स, लेड के साथ C2H5 लिख लेते हैं इसको, CH3CH2 C2H5 कितने टाइम्स बनेगा, 4 टाइम्स, इसको बोलते हैं टेट्रा इथाइल लेड, प्लस यहाँ से 4 टाइम्स NaBr। When ethyl bromide heated with in the presence of heated with lead sodium alloy in the presence of dry ether, then tetraethyl lead is formed। ऐसा नोट कर लेना भाई स्टेटमेंट, याद रखना, इथाइल ब्रोमाइड को सोडियम लेड या लेड सोडियम एलॉय के साथ हीट किया जाता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, जिसके थ्रू क्या बनता है, टेल। इसका यूज होता है एंटी नॉकिंग रिएजेंट की तरह, ठीक है ना। किसका यूज होता है बच्चा, एंटी नॉकिंग रिएजेंट की तरह। ये था भैया कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड। हाँ, और एक क्वेश्चन पूछता है ये जो क्लोरोफॉर्म है, अच्छा पहले एक कंपाउंड और नोट कर लेते हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर में रिएक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन का, क्योंकि अल्कोहल चैप्टर में भी आएगा, एल्डिहाइड और कीटोन में भी आएगा, ठीक है। अब यही बता देंगे तो अल्कोहल चैप्टर में कुछ बचेगा ही नहीं, ऑलमोस्ट मैं जितने रिएक्शन है कुछ ही 2-4 रिएक्शन ही बस बचे हैं जो अल्कोहल चैप्टर में अलग से होंगे, बाकी सब आपका हेलो एल्काइल्स हेलो एल्डिहाइड्स में ही कवर हो चुका है, तो इसलिए यहाँ नहीं बता रहे हैं फॉर्मेशन मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अल्कोहल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के बारे में 2 बातें, CHCl3, क्लोरोफॉर्म के बारे में बोला जाता है जिस भी बोतल में क्लोरोफॉर्म स्टोर किया जाता है, तो उसमें बोला जाता है इसको पूरा एकदम पूरा यहाँ तक, मतलब पूरा जो टेप होता है बोतल का वहां तक फिल किया जाता है, और ये जो बोतल होता है डार्क कलर का होता है, और इसको स्टोर करते हैं डार्क रूम में। क्यों? सर क्योंकि क्लोरोफॉर्म हाईली रिएक्टिव होता है और यूवी लाइट से रिएक्ट करके क्लोरीन गैस बनाता है।
क्लोरीन गैस तो बनाता है, लेकिन साथ में एक साइड प्रोडक्ट बनाता है, फॉस्जीन। फॉस्जिन। वेरी गुड। तो भैया क्लोरोफॉर्म जब फॉस्जिन बनाता है वो सेहत के लिए क्या होता है? हानिकारक। हाँ, ठीक है ना। तो पॉइजन की तरह काम करता है वो। तो क्लोरोफॉर्म किस लिए यूज होता है भाई? सबको तो मालूम है। बच्चे लोगों को किडनैप करने में, एनेस्थेशिया। है ना भाई? पहले एनेस्थेटिक शिकार। एनेस्थीसिया में तो वो तो होता है। पिक्चरों में क्या इसलिए दिखाता है क्लोरोफॉर्म? और रुमाल में डालते हैं, सुंघाते हैं बेहोश, और फिर उठा के ले जाते थे। यही सब यूज होता था। मान लो अगर वो बोतल सनलाइट के प्रेजेंस में कांटेक्ट मारा, उसमें कोई तरह से फील नहीं किया, तो कहीं ना कहीं तो एयर होगा। तो ये आपस में रिएक्ट करके फॉस्जिन गैस बनाते हैं। कौन सा गैस बनाते हैं? फॉस्जिन। COCl2। हम्म, CuCl2। और यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा? HCl। ठीक है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है एयर के साथ। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड फॉर्म फॉस्जिन गैस। इट इज हाईली पॉइजनस। तो याद रखना भाई। इसलिए क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है कि क्लोरोफॉर्म को जब भी स्टोर किया जाएगा इन डार्क रूम में, ताकि क्या नहीं मिलेगा? सनलाइट। ठीक है ना। पूरी तरह से पैक कर दिया जाएगा बोतल में। क्यों? क्योंकि वहां पे नहीं आएगा एयर। तो ना रहा एयर ना रहा सनलाइट, तो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो क्लोरोफॉर्म सनलाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होके फॉस्जिन गैस का फॉर्मेशन करता है, जो पॉइजन की तरह वर्क करता है। तो कुछ देर के लिए बेहोश करने के लिए यूज करोगे और वो परमानेंट बेहोश हो जाएगा। इस बात क्या रखना। तो फिर आपकी सेवा करते हैं समाप्त। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज में 1 2 3 4 6 एंड 8। बाकी सब हम करवा देंगे क्लास में। ठीक है ना। बैलेंस कर लेना भाई तुम्हारा रिएक्शन थर्ड वाला। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।